राजपुर प्रखंड के रोतवा गांव में जन सुराज की एक बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक के माध्यम से जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा लगातार चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई। इस मौके पर मंगलवार को उपस्थित जन सुराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई बातों को रखा, जिसमें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिनमें कि एनडीए नेता अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, जो जन सुराज संस्थापक है, इसको बात को लेकर के लोगों के बीच में रखा गया। उसी में नोखा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा संभालते हुए एनडीए के आड़े हाथे लेते हुए लोगों के बीच में उनकी आलोचना की गई। जन सुराज पार्टी के नोखा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी एवं स्थानीय नेताओं ने कहा कि बिहार में विकास और रोजगार के नाम पर केवल झूठे वादे किए जा रहे हैं। सरकार और सत्ताधारी दल केवल जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, जबकि गांव में, कस्बे में सड़क बदहाल है, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है और युवाओं को रोजगार देने का नाम पर छलावा हो रहा है। नेताओं ने विशेष रूप से नोखा विधानसभा के वर्तमान विधायक पर तीखा प्रहार किया गया। वहीं लोगों के बीच में नुक्कड़ सभा की गई। नुक्कड़ सभा के माध्यम से कहा गया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं के लिए आज लोग जूझ रहे हैं। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जन सुराज पार्टी सत्ता में राजनीति करने नहीं बल्कि जनता के मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए बनी है। प्रशांत किशोर का विजन भ्रष्टाचार, वंशवाद, वादा खिलाफी से मुक्ति दिलाकर बिहार को सही दिशा में ले जाने है। इसी सोच के लेकर के जन सुराज पार्टी की स्थापना की गई है और इसको लेकर के लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा गया। इसका आयोजन मंगलवार को लगभग 3 बजे आयोजित किया गया। सवाल ये है सर कि प्रशांत जी लगातार आप देखेंगे कि एनडीए के जो नेता हैं, दिलीप जायसवाल जी हो, आप ही शुरू कीजिए। चाहे दिलीप जायसवाल जी हो, चाहे सम्राट चौधरी है, चाहे संजय जायसवाल है, इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उजागर कर रहे हैं, लगातार घेरने का काम कर रहे हैं, किस्त पे किस्त जारी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? पहले देखिए, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी बहुत जरूरत है। चूंकि पिछले 35 सालों में, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए का गठबंधन हो, बिहार को जिस रसातल की ओर ले गया, इसका खुलासा करने वाला कोई नहीं था। अभी हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी इन सारे लोगों की जो बैक नियतें थी या जो उन्होंने अब तक बिहार को लूटने का जो प्रयास किया, लूटा और लूट करके जो संपत्तियां बनाई और बिहार को एकदम रसातल में पहुंचा दिया, उसका जो पोल खोल रहे हैं, ऐसा कोई खोलने वाला निर्णय नहीं था। इसलिए कि ये लोग डरा धमका करके उसकी आवाज बंद कर देते थे। और प्रशांत जी एक ऐसे आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं आज 3 साल से बिहार में पैदल घूम रहा हूं, किसी माई की लाल की ताकत नहीं है कि हमारा एक रुआं टेढ़ा कर ले। इसलिए किसी भी बात का विरोध करने के लिए आज के डेट में सीना चाहिए, कलेजा चाहिए, और वो कलेजे वाला आदमी आपके बीच आ गया है। और सर, आज तो आप देख रहे हैं 3 आदमी ना, आने वाले दिनों में जितने भी एनडीए के लोग हों या इंडिया गठबंधन के लोग हों, सबका पोल खुलेगा। पहले तो केवल आरजेडी के नेताओं पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लेकिन आज के समय में प्रशांत जी जैसे लीडर, पढ़े लिखे जब आदमी आता है, तो बिहार में किस तरह से बीजेपी बेनकाब हो रही है, ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। जनता को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, भाजपा और एनडीए दूध की धुली हुई है, लेकिन जैसे ही एक पढ़ा लिखा आदमी आकर उन सबका कच्चा चिट्ठा खोलना चालू किया, पूरी तरह से पोल पट्टी खुल गई है और कोई भी दूध का धुला नहीं हूँ, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। बिहार में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है और लूट मार मचा हुआ है। बिहार में किसी भी तरह से शिक्षा रोजगार पर काम करने वाला कोई नहीं बचा है। आपने बोला कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी दूध की धुली हुई है? विपक्ष का कहना है कि व्यापार करते हैं। अब तक इन्होंने पार्टियों से मिलकर व्यापार किया, धंधा किया और वही काम कर रहे हैं बिहार में। देखिए, व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर व्यापार, बिहार में व्यापार कर रहे हैं प्रशांत नहीं, ये व्यापार नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है और उस शिक्षा को के माध्यम से लोगों को अपना अनुभव बता रहे हैं कि आप हमारे अनुभव पर चलेंगे, आप हमारी ट्रिप पे चलेंगे तो आप आगे सफल होंगे। उसका वो पैसा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आप गए उसके पास इलाज कराने,
आपको उससे फायदा हुआ। आपके बगल में अगर कोई बीमार पड़ता है, आप बताएंगे कि ये डॉक्टर अच्छा है, आप जाइए इलाज कराइए वहाँ, और आप वो भी जाता है, उसको इलाज में फायदा होता है। इस तरह से एक के बाद दूसरे लोग जाते हैं। उसी तरह प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अन्य अन्य राज्यों में जाकर के इस तरह का अपना बुद्धि विवेक से काम किया और लोगों को आगे बढ़ाया और उसका पैसा लिया। ये व्यापार का जो शासन रहा, इसमें देखा जाए तो बिहार को पूरी तरह से खोखला कर दिया गया। आज जो हमारे जन सुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में देखिए कि कई 100 करोड़ का जो है संपत्ति ये लोग अर्जित कर दिए हैं। अब तो जदयू के लोग ही जदयू के नेता से पूछ रहे हैं कि आज आप इसका सफाई दीजिए। और जहां तक हमारा नोखा विधानसभा की बात है, तो आज 3 बार जो हमारी अनीता चौधरी जो विधायक रह चुकी हैं और 2 बार विधायक रह चुकी हैं और 1 बार वो मंत्री रह चुकी हैं। लेकिन इसमें देखिए कि यदि वो पर्यटन मंत्री थी और पर्यटन में नोखा को उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जबकि वो चाहती तो पर्यटन में नोखा को आगे बढ़ा सकती थी। अब देखिए नोखा जो है पहले राइस मिल के नाम से जाना जाता था, आज राइस मिल की स्थिति देखिए क्या है। आज राइस मिल के जो व्यापारी हैं आज पीस रहे हैं, कभी अरवा प्लांट कभी उसना प्लांट। यहाँ कभी जो है राइस मिल में जो मजदूर होते थे वो बाहर से आते थे, आपके बगल के पड़ोस से आते थे, झारखंड से आते थे और उनको यहाँ रोजगार मिलता था। ये सरकार के गलत नीतियों के चलते जो है आज राइस मिल बंद है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी प्रतिनिधि आज नोखा से नेतृत्व कर चुके हैं, उन्होंने नोखा को दिया है बिल्कुल धोखा। तो हम सब जितने हम लोग प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी आज मौजूद है, हम यही करेंगे कि इसका जो है बदला जो है हम लोग को वोट के चोट से लेना है। सर, जन स्वराज को देखा जाए तो नई पार्टी है, बिहार की जनता भरोसा करती है, लेकिन जो पिछले देखा जाए रिकॉर्ड तो ये सिर्फ आरोप लगा रहे दूसरे पर। अगर आरोप न लगाकर बिहार के विकास के हित के काम के लिए करते तो ये कुछ ज्यादा असर करता। क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, बिहार के विकास के लिए हमारे जो सूत्रधार है, देखिए 3 वर्षों से जो है गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। देखिए जब तक कोई पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो कैसे विकास करेगा। पहले हमारी पार्टी जो है लोगों को जागरूक कर रही है कि आप अपने वोट का जो है पहचान करिए, आपको किधर वोट करना है। देखिए आपने जो कहा कि प्रशांत जी आरोप लगा रहे, तो प्रशांत जी किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। जिस तरह से प्रशांत जी, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी आरोप लगाते हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता है या उनके नेताओं को डर नहीं लगता है कि हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हम पे भी कोई आरोप लगा सकता है? देखिए आरोप झूठा भी हो सकता है, लेकिन आरोप नहीं लगा रहे, दस्तावेज के साथ प्रमाण दे रहे हैं कि आपने अमुक तिथि को अमुक जगह इस तरह का घोटाला किया है। बेटी के नाम से जमीन ले रहे हैं और फिर अपने पीए के नाम से जमीन ले रहे हैं और फिर कुछ दिन के बाद बेटी के नाम से लिखवा दे रहे हैं। ये प्रमाण है, ये आरोप नहीं है। तो जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष थे या जो आपके वो क्या जायसवाल जो थे, उनका भी उन्होंने दिया कि मेडिकल कॉलेज बेचारे सरदार जी का था और उस पर जबरदस्ती उनको जो है हड़प करके वहां काम किया। इसलिए ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई को बयान कर रहे हैं ताकि बिहार की जनता जाने कि आज 15-35 सालों में एनडीए के लोग या महागठबंधन के लोग बिहार को किस किस तरह से लूटे हैं और कहां कहां लूटे हैं, उसी बात को उजागर करें। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। एक क्वेश्चन रहेगा कि आरजेडी को देखा जाए तो जो नेता आरजेडी में थे उस समय वो जंगल राज कहा जाता था। आरजेडी की बात होती है तो कहा जाता है कि आरजेडी जंगल राज था, जो उसमें नेता थे वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन वही नेता जब बीजेपी में आते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। क्या कहिएगा? ये तो सही बात है। ये तो आज के समय में मीडिया पर कब्जा करके बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, तो प्रशांत किशोर ने इस चीज़ को उजागर कर दिया और दस्तावेज के साथ उजागर किया है। तो ये पूरी तरह से सही बात है कि जिस तरह से देखिए दोनों तरफ से करप्शन है और आज जन सुराज जिस तरह से लोगों का पोल खोल रहा है, लोगों के बीच में ये चेतना जा रही है, ये पूरी तरह से ये लोग समझ रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों तरह से लोग करप्ट हैं और उन दोनों से बिहार का विकास नहीं हो सकता। रहा बात नोखा विधानसभा का, तो नोखा विधानसभा की जो विधायिका हैं पूरी तरह से हर मुद्दे पर फेल हैं। ये लगातार 2 बार से जो विधायिका हैं वो जनता में कोई चेतना नहीं पैदा कर पाई, ना शिक्षा के मुद्दे पे ना रोजगार के मुद्दे पे। उनके समाज की भी स्थिति सबसे निचले पायदान पे है, जिस समाज से आती हैं उनकी स्थिति सबसे बदतर हो चुकी है।
तो वैसे नेता से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं और नोखा विधानसभा की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। अब नया तौर पे जनसुराज आया है और जनसुराज पे लोग विश्वास कर रहे हैं। इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और यहाँ के लोगों का दुख दूर होगा।